डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था वैद्युत चालन। इस प्रकार आपका 5वां चैप्टर फिनिश होता है और 6 चैप्टर है आपका किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? वैद्युत सेल वही युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, अथवा ऐसा बोल सकते हैं कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। वैद्युत सेल देख लीजिए, इसमें 2 छड़ें हैं। इसके अंदर एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है और 2 छड़ें पड़ी होती हैं। क्या भरा होता है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वैद्युत अपघट्य वह विलयन होता है जिसमें वैद्युत चालन हो सकता है, यानी जिसमें वैद्युत प्रवाहित हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे H2SO4। H2SO4 आयनों में टूट सकता है, यानी H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। कन्फर्म? तो इसका मतलब है ये धन आयन और ऋण आयन में टूट सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो छड़ है, एक पॉजिटिव चार्ज पे होगी और दूसरी निगेटिव चार्ज पे होगी। जिस छड़ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार हमने देखा जो हमारा वैद्युत सेल होता है वो 2 छड़ों से मिलकर बनता है। इसके अंदर एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है, और जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनमें वैद्युत चालन हो सकता है, जबकि वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों में वैद्युत चालन नहीं होता है। इसलिए हम इसके अंदर ऐसा पदार्थ भरते हैं जिसमें वैद्युत चालन हो सके, इसीलिए हम इसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सेल होता है उसके 2 पॉइंट होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। अब हम आपको एक पॉइंट की बात बताते हैं। आपने एक सेल तैयार किया जिसका विभवांतर 30 वोल्ट है। क्लियर? आपने क्या किया, इस सेल से एक बल्ब जोड़ दिया और उस बल्ब को जो विभवांतर मिला वो सिर्फ 25 वोल्ट ही मिला। क्यों? हम आपको बना के दिखाते हैं। आपके पास एक बैटरी था। जो सेल होता है उसका प्रतीक चित्र ये होता है। इसकी जो बड़ी लाइन होती है उसे धनावेशित प्लेट कहते हैं और जो छोटी लाइन होती है उसे ऋणावेशित प्लेट कहते हैं। आपने क्या किया, इसे एक बल्ब के साथ ऐड कर दिया। ओके, आपकी जो बैटरी थी, आपने जो सेल तैयार किया वो कितने वोल्ट का था? 30 वोल्ट का। और इसे कितना मिला? 25 वोल्ट। क्लियर? तो फिर जो 5 वोल्ट बचा वो कहाँ चला गया, बताएंगे? ये जो बैटरी था इसमें हमने क्या कर दिया, एक बल्ब ऐड कर लिया। जोड़ देते हैं। आपने इसमें एक बल्ब जोड़ दिया। आपकी जो बैटरी थी उसका विभवांतर कितना था? 30 वोल्ट। और जो बल्ब को विभवांतर मिला वो कितना मिला? 25 वोल्ट। तो जो 5 वोल्ट विभवांतर था वो कहाँ चला गया? ये जो वैद्युत सेल आपने बना रखा है इसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, 5 वोल्ट का विभवांतर इसने स्वयं खर्च कर लिया। क्लियर? क्यों खर्च कर लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैद्युत धारा होती है वो सेल के बाहर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। मालूम है आपको? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सेल के अंदर धारा का प्रवाह
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। क्लियर। तो जब वैद्युत अपघट्ट के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर वैद्युत ऊर्जा भी व्यय हो रही होगी। वैद्युत ऊर्जा व्यय कब होती है? जब उसके पास कोई प्रतिरोध हो और उस प्रतिरोध से गुजरे तो हमारी जो वैद्युत धारा होती है उसका जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आप ऑपरेटर्स लगा रखे हैं उसका जो प्रतिरोध होता है उसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। और जो सेल के अंदर अपघट्ट भरा हुआ है ये भी वैद्युत को खर्च कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कोई अपना प्रतिरोध होगा। तो जो सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जबकि आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। इसका मतलब जो वैद्युत सेल होगा उसका फिगर, उसका जो वास्तविक फिगर होगा वो ये बन के तैयार होगा। आपका एक सेल हो गया, धन प्लेट हो गई, ये ऋण प्लेट हो गई, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पर तो हमने दिखाया ही नहीं। इसका मतलब है कि इसका अपना जो प्रतिरोध होगा वो ये रहेगा और ये आपका बन के तैयार हुआ सेल, इसे कहते हैं वैद्युत सेल। क्लियर। फिर से जान लीजिए एक बार, वैद्युत सेल जो होता है उसके पास क्या होता है? उसके पास प्लेटें होती हैं, इसमें बड़ी लाइन आपकी धनावेशित प्लेट कहलाती है और छोटी लाइन ऋणावेशित प्लेट, और ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब थोड़ा आगे और बात कर लेते हैं। इसी में हमें पढ़ना है सेल का विद्युत वाहक बल। और पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो अभी आपने देखा। और एक टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इतने टॉपिक क्लियर करते हैं अपने। आपके पास ये 4 टॉपिक हैं। वैद्युत सेल जिसके भी हमने आपको जानकारी दी, उसके बाद विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध है, टर्मिनल विभवांतर है। इन सबको समझिए जरा ध्यान से। आपके पास ये जो बैटरी है उसके बाहर का ये परिपथ हो गया और ये सेल के अंदर का हो गया। सेल के बाहर का जो परिपथ है उसका बाह्य प्रतिरोध आर, माने ये जो परिपथ है इसका बाह्य प्रतिरोध कितना? आर है, और ये जो सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना? स्मॉल आर है। तो जो बात हमारे पास आई है कि आंतरिक प्रतिरोध की, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसे जान लीजिए। सेल में भरा विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। जैसे जो हमारा बाहर का परिपथ है उसमें जो प्रतिरोध लगा है उसे हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, और उसके द्वारा जो धारा खर्च होती है उसी प्रकार सेल के अंदर जो हमारा वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है उसमें जो धारा खर्च होती है वो किसके माध्यम से? आंतरिक प्रतिरोध, और जो बाहर खर्च होती है वो बाह्य प्रतिरोध के माध्यम से। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं तो इसे हम एक बार फिर से सुन लेते हैं। जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है उसे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि सेल में भरा विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आपका वैद्युत सेल हो गया और आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब आगे इनकी बात कर लेते हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। हम सेल को छोड़ देते हैं, हमारे पास इतना पूरा सर्किट जो बचा है उसकी बात करते हैं। हमने आपसे कहा था कि बाहर का जो प्रतिरोध है वो कितना था आपका? 25 वोल्ट। अगर आप सिर्फ 25 वोल्ट को लेते हैं और जो सेल के अंदर 5 वोल्ट आपका खर्च हो रहा था उसे छोड़ देते हैं, यानी बाहर का जो पार्ट है उसका विभवांतर कितना? 25 वोल्ट, सेल को छोड़कर। तो यही हमारा टर्मिनल विभवांतर है। ओके। अगर आप इस 25 वोल्ट के साथ सेल के अंदर का जो विभव है 5 वोल्ट इसे भी ऐड कर लेते हैं, माने 25 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, तो ये हमारा बन के तैयार होता है विद्युत वाहक बल।
फिर से समझ लीजिए एक बार, जब तक सेल ऐड नहीं है तो सेल के बाहर का जो परिपथ है उसका जो विभवांतर है वो कौन सा विभवांतर कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। जब सेल भी उसके साथ ऐड हो जाता है, यानी सेल का अपना विभवांतर भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो पूरा जो बन के तैयार होता है परिपथ, जब उसका विभवांतर पूरे परिपथ का सेल सहित विभवांतर बोला जाता है तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर? अब हम आपको अलग अलग सारे टॉपिक फिर से एक बार समझाते हैं। वैद्युत सेल, वैद्युत सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। कंफर्म हो गया? सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्लियर हो गया? ये सेल का फिगर हो गया। क्लियर? ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। सेल समझ गए आप? इसके आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा पॉइंट है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल स्टूडेंट इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसलिए इसे हम शॉर्ट में EMF भी लिखते हैं। ओके, इसे जान लीजिए विद्युत वाहक बल क्या होता है। क्लियर करते हैं इसे। जो सेल है, जब हम किसी एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करते हैं सेल सहित, फिर से समझिए, एक आवेश लिया आपने, एकांक आवेश यहाँ से प्रवाहित करते हुए सेल से होते हुए इस प्रकार प्रवाहित करते हैं, तो उसमें सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यानी आपकी डेफिनेशन बनती है एकांक आवेश को किसी परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई वैद्युत ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं।
कंफर्म हो गया। सेल के विद्युत वाहक बल का नाम क्या होता है? ईएमएफ। तो इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। कंफर्म हो गया। हम इसका सूत्र भी आपको दिखा रहे हैं। सूत्र क्या बनेगा? आप डेफिनेशन देखने के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास एक आवेश Q है जिसे आप इसमें प्रवाहित करते हैं, तो आपको सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपको W कार्य करना पड़ता है। हम लिखते हैं माना कि Q आवेश को किसी परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो सूत्र बनेगा वो क्या रहेगा? सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर किया गया कार्य W और अपन कितना आवेश आप प्रवाहित कर रहे थे? Q। तो आपका सूत्र क्या हो गया? E इक्वल W अपॉन Q। मात्रक वोल्ट ही होता है इसका, तो वोल्ट हो गया। इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। आगे पढ़ लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध या यूं बोल लें सेल का आंतरिक प्रतिरोध। डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। सेल में भरा विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल में भरा विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब हमारा आता है टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? आप किसी आवेश Q को लेकर इस परिपथ में प्रवाहित करें तो उसमें जितना भी आप कार्य करेंगे, यानी सेल को छोड़कर आवेश को प्रवाहित करना है, तो उसके उस पूरे परिपथ में जितना आप कार्य करेंगे उसे क्या कहेंगे? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा बनती है ऐसी, देख लेते हैं। किसी आवेश Q को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, अर्थात सेल को छोड़कर पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ओके, चलिए तो हम आगे देख लेते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर की डिफिनीशन होती है किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने
में किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं या व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं।